दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं नीलेश सिंह। आज सामाजिक मुद्दों पर एक केस, उसको हम केस स्टडी के रूप में आपके सामने देना चाहते हैं। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये विजयपत सिंघानिया हैं, रेमंड ग्रुप के पूर्व मालिक। विजयपत सिंघानिया, फाउंडर ऑफ रेमंड। रेमंड एक वो कंपनी थी जिसके कपड़े और कोट पहनने के लिए हम आप सभी बचपन में लालायित रहते थे कि हमको रेमंड का शर्ट चाहिए, हमको रेमंड की पैंट चाहिए, हमको रेमंड का कोट चाहिए। मतलब जो लोग रेमंड पहनते थे वो अपने आप में कुछ, उनका कद होता था, एलीट वर्ग होते थे। ये उसके मालिक हैं, विजयपत सिंघानिया। ये इनकी एज है। एक समय ऐसा था कि विजयपत सिंघानिया जो थे वो भारत में मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। यानी अंबानी से ज़्यादा पैसे वाले विजयपत सिंघानिया हुआ करते थे। और उस समय में करीब 13-14 हजार करोड़ के मालिक। आज इनको अपने घर से निकाल दिया गया। इनका घर मुंबई का बहुत ही फेमस जेके हाउस, आप सभी लोग जानते होंगे। और इनके जो बेटे थे गौतम सिंघानिया, और गौतम सिंघानिया की पत्नी थी नवाज मोदी। नाम को याद रखिएगा। ये विजयपत सिंघानिया हैं और इनके जो बेटे हैं वो हैं गौतम सिंघानिया। गौतम सिंघानिया की जिससे शादी हुई उनका नाम है नवाज मोदी। इनकी गलती क्या हुई कि इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, गौतम सिंघानिया के नाम। और इसके बाद इसमें यह कहा गया कि बाद में जब गौतम सिंघानिया के नाम उनकी प्रॉपर्टी हो गई तो उनके बेटे ने इनको अपने जेके हाउस से अलग कर दिया और कहा कि तुम्हारा इसमें एक भी फूटी कौड़ी अब नहीं है रेमंड और इसके अंदर। लेकिन जो इनके बेटे थे गौतम गौतम सिंघानिया, उनके एक बड़े भाई थे। उन बड़े भाई का नाम जो है आपको हम बताना चाहेंगे, मधुपति सिंघानिया। मधुपति सिंघानिया का जो इनके बड़े बेटे थे उनका कुछ अपना विवाद रहा। और उस विवाद के बाद जो है ये बताया गया कि उस विवाद के बाद जो है ये कहा गया कि वो इनके प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं लेंगे। लेकिन बाद में जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हमको इसमें बुजुर्गों की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। इनके जो नाती थे, बाद में वो सभी लोग सिंगापुर से आए और इसके बाद जो है इनके ऊपर केस एक बार फिर से होता है। लेकिन जब मधुपति सिंघानिया सिंगापुर शिफ्ट हो गए थे बिना कुछ लिए, तो इन्होंने अपने छोटे बेटे गौतम सिंघानिया को रेमंड का डायरेक्टर चेयरमैन बना दिया। और गौतम की शादी होती है जो भी बताया हमने नवाज मोदी से, और बाद में इनको बेघर कर दिया गया। इसके बाद विजयपत सिंघानिया जी ने, जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, इन्होंने एक चीज बताई बाद में। और इन्होंने कहा कि बाद में जाने के बाद कहा कि जब तक इंसान जीवित है, जीवित रहने तक अपनी प्रॉपर्टी का, अपने पैसों की एक फूटी कौड़ी अपने बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए। आपके बच्चे कितने भी प्यारे हों, कितना भी वो आपको सम्मान देते हों, लेकिन इनका कहना है कि अपने जीवित रहने तक आपको एक फूटी कौड़ी भी आपको अपने बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए। सुनने में हो सकता है कि बहुत से लोग आज हमसे सहमत ना हो, लेकिन ये सच्चाई है। और इस सच्चाई में आपको हम कुछ रूबरू कराना चाहेंगे कि ये तो एक केस है रेमंड हाउस का, जेके हाउस का। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा धरातल को। अभी 10-15 सालों से जो महानगर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, ये सब, यहाँ पर एक फैशन आया है। दिल्ली में हमने देखा कि जैसे ही आपके परिवार में आपके बच्चे की शादी हुई, जो आपकी बहू आएंगी, ऐसे बहुत से रिश्ते हमने देखे हैं। इस पर अपनी राय दीजिएगा। तो बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए कि जो नई बहू शादी करके आई, उनके घर वालों ने लड़के के घर वालों पर यह दबाव बनाया कि जो घर है, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, वो हमारी बहू के नाम किया जाए। और जब ये बात नहीं बनी तो ऐसे बहुत सारे जो लड़के थे, जो हमारे सामने बच्चे हुआ करते थे दिल्ली के अंदर,
उनकी शादी भी हमारे सामने हुई, और आज उनकी शादी अगर टूट गई है तो वो भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। तो एक बात तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि रेमंड केस को हमने देखा, दिल्ली में हम देख ही रहे हैं कि आपको अपने जीवित रहने तक अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी का, अपने पैसे का कुछ भी हिस्सा आपको नहीं देना चाहिए। हाँ, उनके जो काम अटके वो काम आपको हल्के फुल्के उनको सपोर्ट करिए, लेकिन अगर आपने अपना प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा, अपनी खेती, अपना घर, मकान, प्लाट अगर दे दिया तो किस समय आप बेदखल हो जाएंगे और सिर्फ आप एक नौकर और एक गुलाम बन के रह जाएंगे, ये आप जान नहीं पाएंगे। हो सकता है कि बहुत से लोग हमारे इस वीडियो से जो है नाराज भी हो जाएं, वो असहमत हो जाएं, लेकिन सही तथ्य लाना अ, जो है वो आपके सामने हमारा वो है। और बाकी अगर कुछ आपको लगता है तो आप रेमंड का विजयपत सिंघानिया केस आपको जरूर देखना चाहिए। अब मैं बात करता हूं छोटे कस्बों की, दिल्ली के बाद, मुंबई के बाद छोटे कस्बे, छोटे टाउन। अगर मैं इनकी बात करता हूं, गांव की बात करता हूं, तो हमारे सब लोगों की शादी तक का एक माहौल था कि जब शादी हो जाती थी तो जो आपकी वाइफ आती थी वो घर में, गांव में वर्षों तक, सालों तक सबके साथ वो मिलकर के रहती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले इन 10 सालों में हमने गांवों में देखा है, जो तमाम ग्रामीण एरिया हैं, जो तमाम कस्बाई एरिया हैं, हमने ये देखा है कि एक फैशन बन गया है कि जैसे ही आपके लड़के की शादी होती है वैसे ही 2 महीने के, 6 महीने के अंदर आपका प्लॉट, आपका फ्लैट लखनऊ में लुल्लू मॉल के बगल में होना चाहिए, लखनऊ के गोमती नगर में होना चाहिए, कानपुर में होना चाहिए, सिविल लाइंस में होना चाहिए, रायबरेली में होना चाहिए। ये मैं सबकी बात कर रहा हूं। इसके बाद होगा क्या कि जो नए लोग आएंगे वो ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द खाना पूर्ति करके यहाँ से अपने गांव घर से शिफ्ट करके और हम लखनऊ, मुंबई, उन्नाव और इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर आदि जगहों में हम शिफ्ट हो जाएं। ये वो दौर आता है कि जब इन नए लोगों का लगाव आपके घर के लोगों से, आपके घर से, आपके समाज से टूट जाएगा। और फिर वो जो लुल्लू माल वाला जो आपने प्लाट लिया है, जो फ्लैट लिया है, उसमें आपका पैसा गया होगा और आप पाएंगे 2 साल बाद, आप जब दोबारा जाएंगे 2 साल, 4 साल के बाद उसी लुल्लू माल के बगल वाले फ्लैट में आप एक नौकर की तरह आपको महसूस होगा कि हम किसी अजनबी के घर में आए हैं। बदलता हुआ दौर है। विजयपत सिंघानिया जी ने कहा है कि अपने जीवित रहने तक आप अपने बच्चों का 10%, 20% सपोर्ट करते रहिए उनके करियर को लेकर, लेकिन अंधे होकर और पुत्र मोह में जाकर अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी दी तो आने वाले समय में आपका वही हाल होगा जो हाल जेके हाउस के मालिक सिंघानिया का हुआ, और जेके हाउस की मुंबई में, भारत में औकात हुआ करती, आज भी औकात है, आज वो इसके मालिक नहीं। ये केस आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो लोग हमसे असहमत हों और लगता है कि हम कुछ गलत तथ्य ला रहे हैं, आपको ये केस देखना चाहिए। तो आज का जो माहौल है, और माहौल में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर सबसे पहली बात जो एक सलाह मैं आपको देना चाहूंगा, आज के दौर में आपने बहुत से केस देखे होंगे कि जब भी आप अपने लड़के की या लड़की की जब भी शादी कर रहे हों तो थोड़ा सा दहेज लोभी ना बने कि हमें कार मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, हैं, बंगला मिल जाए, पेट्रोल टंकी मिल जाए। अगर आपने ऐसा किया और आपने नए जो लोग आने वाले हैं आपके घर के अंदर, अगर आपने उनके पारिवारिक सिस्टम को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आपके ऊपर केस भी होगा, आप दबा दिए जाएंगे, आपका पूरा घर हो सकता है कि विभिन्न केसेस में, दहेज में, उत्पीड़न में, तमाम जगहों में आपको फंसा दिया जाए। ऐसा ही केस हम आपके सामने लाएंगे। लखनऊ का केस है, और वो जो लखनऊ का केस है वो हमारे लालगंज बैसवाड़ा से ही संबंधित केस है। तो हम वो केस अभी उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो केस हम जब लाएंगे
तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लखनऊ का केस है, और किस तरीके से एक अच्छे बच्चे की शादी होती है, और बाद में महज 2 साल के अंदर उस अच्छे परिवार, अच्छे बच्चे को, जिसको मैं जानता हूं, उनकी जो पत्नी आई थी, उनके जो घर के लोग थे, उनके जो ससुराल के लोग थे, उन्होंने इनके पूरे घर को के ऊपर इतने केस करवा दिए, इतनी प्रताड़ना, इतना टॉर्चर, कि आदमी पागल हो जाए। ये केस मैं आपके सामने लाऊंगा। अभी मैं सहमति मांग रहा हूं उनके परिवार से, उनके लोगों से, कि हम आपका केस सबके सामने लाएं या ना लाएं। और बाद में ये पता चला कि जिनके यहाँ उनकी शादी हुई थी, वो जो परिवार है वो एक नंबर का वाहियात खानदान परिवार रहा। उसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, 307 जैसे केस। अब अगर ऐसे लोग अगर आपके घर में आ गए, तो आप इनको किसी आतंकवादी से कम नहीं मान सकते। ये आपके घर में छुपे हुए ऐसे आतंकवादी होंगे जो पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी ज्यादा घातक होंगे। इसलिए जब भी अपने बच्चों की शादी करें, विवाह करें, तो आप दहेज के प्रति ना जाएं। दहेज को आप शून्य मानिए। अगर किसी ने अगर आपको गाड़ी दे ही दिया, 5 लाख रुपया दे ही दिया, वो क्या है? कुछ नहीं है। अपने आने वाले जो अगले 70 साल हैं, 80 साल हैं, 50 साल हैं, आप उनको सोचिए। अच्छे लोग आएंगे, अच्छे जो परिवार के, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, आज भी समाज में अच्छे अच्छे लोग हैं। तो जब भी आप शादी करें, तो आप अच्छे परिवार के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके ही उन्हीं के साथ अपने बच्चों की शादी करें। नहीं तो ऐसे बहुत से केस आप रोज पढ़ते होंगे पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी पर। आगे हम स्टेप बाय स्टेप तमाम बातें आपके सामने करेंगे, क्योंकि आज का जो दौर है वो दौर आधुनिकतम स्पीड में भागता हुआ दौर है। सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन है। हर व्यक्ति रील में खोया हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं है कि सास कौन है, ससुर कौन है, चाचा कौन है, चाची कौन है ना? कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा। बस आपने शादी विवाह किया, नाचे वाचे, डीजे उजे में गए, ऐसे जाके पीछे जाके फोटो वोटो खिंचाओ, बाद में बकुला बनकर गंजीना होगा। फिर सीधी और साफ बात यह है कि अपने जीवित रहने तक अपने प्रॉपर्टी का, पैसे का कोई भी हिस्सा अपने घर के नए बच्चों को नहीं देना है। आपके बच्चे आपके लिए प्यारे हो सकते हैं, लेकिन आपको सम्मान, लगाव तभी मिलेगा कि जब आपके अंतिम दिनों तक आप ठीक ठाक रहेंगे, आप समृद्धिशाली रहेंगे। बहुत से केस हमने देखे। शादी के तुरंत बाद आज की जो नई जनरेशन है वो मांग करती है कि हमको गांव में नहीं रहना है, हमको लखनऊ में लुल्लू मॉल के बगल में प्लाट दिला दो, हमको सहारा कॉम्प्लेक्स, सहारा मॉल, फिनिक्स मॉल, आलमबाग के बगल में हमको प्लाट चाहिए, हमको शॉपिंग करना है। तो वो आपके घर की चार दीवारी में कैद होकर के नए लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो कैसे आप चाहते हैं कि वो आपका सम्मान कर पाएंगे अगले 50 साल तक? बिल्कुल नहीं होगा। एक दौर पहले होता था कि जब पति चले जाते थे, और फिर वो गाना बना था जब पत्नियां गाती थी कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, पिया तेरी याद सताती है, पिया को आग लगाती है। पति चले गए हैं 5-5 साल, 6-6 साल तक। आज शादी के 10 दिन के बाद नए लोग आपके घर परिवार को छोड़ना चाहेंगे, आपके अपने लोग। ये आज का वीडियो हमारा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कुछ कठोर लगे, चुभता हुआ लगे, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत जल्द हम लखनऊ का वो केस लाएंगे जहां पर एक अच्छे परिवार के साथ धोखा हुआ, और बाद में भारी भरकम पैसे की मांग होती है, 40 लाख, 50 लाख, नहीं तो जेल में डलवाने की धमकी। दहेज का कानून, दहेज एक्ट, प्रताड़ना का एक्ट। थोड़ा बचकर रहिए, सावधान रहिए, और पुत्र मोह में, संतान मोह में बहुत ज्यादा अंधा मत बनिए।
आराम से रहिए और मृत्यु के आखिरी दिनों तक स्कॉर्पियो, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर पे घूमते रहिए, तब आपका जीवन होगा। चलता हूं, दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत। इस पहले वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगला वीडियो हम जल्द और लाएंगे, लेकिन ये विजय पथ सिंघानिया का केस आपको रीड करना चाहिए। चलता हूं, जय हिंद।